राधा स्वामी। आज कुछ प्रेरणा हुई है ध्यान के बारे में बोलने की, तो इसके बारे में अर्ज ये की जाती है कि हमारा जो ध्यान है वो एक ऐसी क्रिया है जिस पे हमारा संपूर्ण अस्तित्व निर्भर करता है। अगर हमारा ध्यान हमारी आँखों में है तो हमें दिखाई देगा, और हमारा ध्यान हमारे कानों में है तो सुनाई देगा, और हमारा ध्यान हमारे शरीर में है तो सुख दुख होगा। अगर ध्यान निकाल लिया जाए तो शरीर का सुख दुख नहीं होगा। जैसे ऑपरेशन करते हैं, और अगर हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और कुछ सोचने लग गए गहराई से किसी के भी बारे में, ध्यान वहाँ से चला जाता है, हमारी आँखों से दूर चला जाता है ध्यान। तो अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाती है, तो वो गाड़ी सामने अचानक नहीं आती, हमारा ध्यान अचानक हमारी आँखों में आता है और वो गाड़ी दिखाई देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ध्यान अगर नहीं है तो हम नहीं हैं। अब ये जो मनुष्य का ध्यान है, मनुष्य का, ये कैसे हमारा इतना मजबूत ध्यान है और हमने इसको कैसे पाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितनी कीमती चीज़ है। हमें पता है मनुष्य जन्म तो कीमती है ही है, 84 लाख जिया जो उनके बाद मिलता है, सबको पता है। और अब ये ध्यान हमारा किस लेवल का है, इसकी कीमत क्या होगी, कैसे हमने इसको पाया है। स्वर्ग नरक वगैरह है वो तो हमें दिखाई नहीं देते, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम जो आँखों से दिखाई दे रहा है इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस सृष्टि के अंदर पेड़ पौधे हैं, निचली जोन। जब हम पेड़ पौधे थे तब हमें याद शायद नहीं हो, लेकिन महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं कि जब अच्छी बरसात होती है, अच्छी उनके जड़ को पानी मिलता है, हवा चलती है, तो इनको एक हल्की सी मस्ती महसूस होती है। और जब इनकी टहनी काटी जाती है या आंधी से टूटता है पेड़ तो इनको हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो दर्द महसूस करने की इनकी जो है एहसास जो है, ध्यान की चेतनता है, वो कम है, सुप्त है, बहुत सबसे कम है। अब 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं, वो हम बन के आए हैं, 30 लाख किस्म के। धीरे 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 एक से एक हम होके आए हैं। उसके बाद 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं। 27 लाख किस्म के जो कीड़े पतंगे हैं, उसमें जो हमारा ध्यान था सुप्त अवस्था से थोड़ा बाहर आता है, क्योंकि 30 लाख किस्म के पेड़ पौधों में हमने तप किया है, तप है ये। उस तप के बाद जब कीड़े पतंगे आए, हम बने, 27 लाख किस्म के हैं ये। इनमें थोड़ी चेतनता बढ़ी हमारी, और हमने 3 चीज़ें सीखी: धन, मान, भोग। ये परमार्थ की भाषा है, धन मान भोग। उनको नहीं पता, लेकिन वो करते यही हैं। अब देखो, कीड़ा है, सांप है, मेंढक है, ये जो कीड़े पतंगे की जोन है, इसमें ये क्या करते हैं? जैसे मेंढक है या सांप है, ये अपना एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया में दूसरे मेंढक को भगा देते हैं। वो सांप भी दूसरे सांपों को भगा देता है, तो एक ये बाउंड्री खींच लेते हैं, ये इनका धन हुआ। उसमें बैठ के ये अपना शिकार वगैरह करते हैं, ये धन हो गया। मान के लिए क्या करते हैं? ये मेंढक है, बड़ी ज़ोर से अपने आप को फुला लेगा, टुर टुर ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। दूसरे मेंढक उसकी तरफ देखेंगे, आकर्षित होंगे, तो वो कहेगा मेरी आवाज़ सबसे तेज़ है और मैं फुला हुआ सबसे बड़ा हूँ, ये उसका मान है। सांप भी फन फैला के खड़ा हो जाता है, 6 फीट तक हो जाते हैं कई सांप, वो उनका मान है। अब बाउंड्री खींच ली, मान भी कर लिया। अब वो क्या करेंगे? वो मेंढकी को लाएगा, वो नागिन को लाएगा और संतान उत्पत्ति करेंगे।
ये 3 चीज़ें, यानी धन मान भोग। अब इनमें थोड़ी चेतनता बढ़ गई तो ये अपना पराया नर मादा का फ़र्क इनको पता चल गया। ये बच्चे मेरे, इनको बचाना है, और ये उसके, इनको मैं खा सकता हूँ। ये अब 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हम बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए। उसके बाद हम क्या बने? उड़ने वाले पक्षी और जल के जीव। तो ये उड़ने वाले और जल के जीव मिला के 23 लाख होते हैं किस्में। शायद उड़ने वाले 14 लाख है, जल के जीव 9 लाख है, या फिर उड़ने वाले 9 लाख है, जल के जीव 14 लाख है, दोनों मिला के 23 लाख है। इनमें क्या होता है, थोड़ी चेतनता और बढ़ जाती है, और ये भी यही धन मान भोग यही करते रहते हैं, और इनकी चेतनता बढ़ जाती है। ये हमने भोगे हैं। सभी शास्त्र कहते हैं, हिंदू शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 84 लाख जिया जोन भुगतने के बाद आया है, तो ये नर नारायण देह है। और मुस्लिम भाई कहते हैं ये अशरफ उल मखलूकात, अशरफ मतलब सबसे ऊंचा, और मखलूकात का जो हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब सारी रचना, सारी कायनात, कायनात में सबसे ऊंचा है, इसका मतलब हम भोग के आए हैं। ईसाई भाई टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं, मतलब इस क्रिएशन में हम टॉप पे हैं। तो अब हम जल के जीव बन गए, कबूतर, चिड़ी, बाज वगैरह बन गए। उसमें भी हमने अपना घोंसला सुंदर सा बनाया, और सुंदर सा घोंसला बना के उसमें चुग्गा वगैरह लाए, चिड़िया को लाए या कोई कबूतर कबूतरी को लाया, और वो बच्चे पैदा करते हैं, वो धन मान भोग। अब दूसरा कबूतर आता है तो आपस में लड़ाई करते हैं, हम देखते हैं। तो मेरा तेरा अपना अधिकार, इसकी भावनाएं और बढ़ चुकी है। जल में भी एक मगरमच्छ होता है। वो जो मगरमच्छ होता है वो अपना एरिया रखता है, उस एरिया में वो शिकार करता है। कोई हिरन आ गया, कोई और जानवर आ गया, उसको खाता है, और मगरमच्छी वगैरह वो संतान उत्पत्ति करते हैं। और वो भी क्या करता है, मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, अपनी पावर दिखाता है, और जल में धर 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 कंपन करता है जल के अंदर, तो उससे उसकी पावर का पता चलता है। तो वो मान हो गया धन मान भोग। ऐसे ही ये तोता है, कबूतर है, गिद्ध है, इन लोगों में भी धन मान भोग हो गया। अब इससे ऊपर आ गए जानवर। जैसे सबसे पहले पेड़ पौधे थे, उनमें एक तत्व था, बाकी करीब करीब सुप्त थे, जल तत्व था। उसके बाद कीड़े पतंगे, उसमें 2 तत्व थे, और ये जो है पक्षी वगैरह, इनमें 3 तत्व थे, और चौथा आ गया जानवर, इनमें हो गए 4 तत्व है। और विवेक कम होता है, बुद्धि होती है, इनको शिकार करने की ये कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाते हैं। अब शेर हुआ, सांड हुआ, कुत्ता हुआ, ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये भी अपना एरिया बनाते हैं। जो एरिया बना लेते हैं, जैसे शेर है, उसने अपना एरिया बना लिया, और उसमें वो अपना चारों तरफ पेड़ों पे पेशाब छिड़कता है, तो उसकी वो बाउंड्री होती है। ये बेचारे ईंट, चूना वगैरह, सीमेंट से कोई बाउंड्री नहीं बना सकते, एक एरिया बना लेते हैं। 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का शेर का एरिया हो गया, इसमें वो शिकार करेगा, तो वो हो गया उसका धन। दूसरा शेर ताकतवर आता है, उसको भगा देता है, उसका धन छीन लेता है, तो ये उसने धन इकट्ठा कर लिया। मान के लिए वो दहाड़ मारता है, दहाड़ अपनी ताकत दिखाता है, सारे जानवर दूर हो जाते हैं। शेर जब चलता है तो जंगल में जगह खाली हो जाती है, उसका मान हो गया। भोग, अब शेरनियों के झुंड आते हैं या वो झुंड में जाता है, ये हो गया संतान उत्पत्ति, जिसको परमार्थ की भाषा में भोग कहते हैं। ऐसे सांड है, ये तो हमारे सामने है, गोदा जिसको कहते हैं, ये हमारे मोहल्ले के अंदर आता है, ढें ढें करता हुआ आता है, और ये भी सींग वगैरह से यूँ रगड़ के पेड़ों पे ये अपनी बाउंड्रियाँ बनाता रहता है, और उसमें किसी दूसरे सांड को नहीं आने देता। आता है तो उसको मारता है, और वहाँ ये चारा वगैरह हो तो चरता है, या रोटी वगैरह हम डालते हैं वो खाता है। अगर दूसरा सांड आता है तो ये उसके पास जाता है, तो उसको वो इसको रास्ता दे देता है। ये है मान। अब भोग, गायें वगैरह होती है, संतान उत्पत्ति करते हैं, ये हो गया भोग। तो ये धन मान भोग इन्होंने किया।
इनको भी, इनमें बुद्धि थोड़ी ज़्यादा होती है। शेर शिकार करता है, शेरनियाँ शिकार करती है, कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, थोड़ी टैक्टिस बनाते हैं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। तो ये चीज़ें ये करते आए करते आए करते आए। ये होगी 80 लाख किस्म की। 80 लाख किस्म में 30 लाख किस्म के जो पेड़ पौधे थे उनमें बुद्धि कम थी, तो उसको हम ज़्यादा ना लेवें। तो 50 लाख किस्म की जो जोड़ हमने काटी है उसमें हमारा तप हुआ है। तप तो पेड़ पौधों में भी हुआ, लेकिन हम धन मान भोग पेड़ पौधों के बाद शुरू किया हमने। तो हमारी चेतनता तप से इतने 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 टाइम, करोड़ों सालों, समझ लो करोड़ों सालों के तप के बाद हम आए अब मनुष्य की जून में। ये इंसान, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, बेताल, भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह ये उसमें होते हैं। ये 4 लाख किस्म के होते हैं। तो ये होगी 84 लाख जिया जोन। अब हम इंसान बन गए हैं, तो हमारे पास पिछले 84 लाख जिया जोन में एक इंसान जो है, इसको छोड़ दिया जाए तो 83,99,999 जोन ऐसी थी जिनमें हमने तप किया। और हमारे ध्यान की जो एकाग्रता है, हमारे ध्यान की जो चेतनता है, वो तप के इतनी शुद्ध हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत सेंसिटिव। अब हमारे ध्यान की एकाग्रता, इतनी सेंसिटिविटी हमारे अंदर हो गई कि हमने ये जो धन मान भोग है इसका विस्तार कर दिया। करना कुछ और था, लेकिन हमने, इंसान ने इसका विस्तार कर दिया। तो धन में देखो, धन में हमने ज़मीनें, प्लॉट वगैरह किए, और मान बढ़ाई है। और ये जैसे फिल्म स्टार हुए, नेता वगैरह हुए, ये कई साधु वगैरह है, मान बढ़ाई और भोग, संतान उत्पत्ति ये करते रहे। तो अब इतनी चेतनता हमारे अंदर आ गई। तो अब धन मान भोग, पेड़ पौधे 30 लाख थे, उसको छोड़ दें, उसमें ये नहीं होता था। तो करीब करीब 54 लाख किस्म की जोन है। और एक में 10 साल ही मानो तो 5.5 करोड़ साल तक हमने ये काम किया है धन मान भोग का। और ये धन मान भोग किस चीज़ से हुआ? पत्थर, कागज़, पानी। ये देख लो, जो ज़मीन थी वो एक तरह से पत्थर कह लो, मिट्टी कह लो, जिसको सांप वगैरह भी अपनी जगह बनाते थे, गोदा भी बनाता, शेर भी बनाता। और मान अपनी जो अपनी योग्यता दिखाते थे, और संतान उत्पत्ति। हमने अब इसको क्या किया, हमने इसका विस्तार कर दिया, क्योंकि हमारा दिमाग तेज है। तो अब धन में हमने बड़े बड़े प्लॉट ले लिए, बड़ा बड़ा काफ़ी कुछ मकान बना लिया। ये पत्थर है मकान वगैरह, और एफडियाँ करवा ली, कागज़ नोट इकट्ठे कर